हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम 10.3 और थ्योरम 10.4 को। थ्योरम 10.3 हमारे पास जो दे रखी है वो ये है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी सर्कल के अंदर सेंटर से किसी गिवन कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें हम टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है जरा ये देख लेते हैं। यानी ये जो परपेंडिकुलर है दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगा कॉर्ड को, यानी ओडी बाइसेक्ट्स एबी, ये प्रूफ करना है। या पर इसका मतलब ये भी है कि जो AD होगा वो BD के इक्वल होगा, यानी DB द मिड पॉइंट ऑफ AB। हमें ये प्रूफ करना है। गिवन में हमारे पास OD इज द परपेंडिकुलर टू AB, OD परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है ना। अब हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसमें, और वो कंस्ट्रक्शन है, हमने क्या किया, इस O से B को ज्वाइन कर लिया, इस O से A को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन OA एंड OB, यानी O से हमने A और B दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब प्रूफ देख लेते हैं इसका, ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD, हमने दो ट्रायंगल ले लिए, एक तो ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें मालूम है कि जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो OD है वो AB पर परपेंडिकुलर है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे और दोनों 90 डिग्री के होंगे। इसके अलावा OA इक्वल टू OB होगा, यानी सेंटर से A पॉइंट के डिस्टेंस और सेंटर से B पॉइंट के डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी। रीजन क्या लिखोगे इसके लिए? OA इक्वल टू OB सिंस रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो OD है वो कॉमन है इस वाले ट्रायंगल के लिए भी और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी। तो यहाँ लिखेंगे हम OD इक्वल टू OD, रीजन लिखेंगे कॉमन। तो हम देखते हैं कि एंगल 1 OA और OD, हम एक ही ट्रायंगल दोनों में से सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल में हमने क्या क्या यूज किया है? एंगल 1 का यूज किया है जो कि 90 डिग्री है, OA का यूज किया है, और ये जो OA है 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, इस वजह से इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। और उसके अलावा हमने OD का यूज किया है जो कि साइड है। तो हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया बना वो बना राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOD, AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOD, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और हमें ये भी मालूम है कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दोनों के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? हमें मालूम है कि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो AD होगा वो BD के इक्वल होगा। अब यहाँ से कैसे चेक करेंगे? AD इसका हो जाएगा, इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा वो बनेगा BD। तो यहाँ लिखेंगे हम AD इक्वल टू BD, और हमें यही प्रूफ करना था। इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज OD बाइसेक्ट्स AB,
या फिर इसको लिख सकते हैं हम D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और हमें ये प्रूव करना था। थ्योरम 10.4 में हमें दे रखा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। देखिएगा, थ्योरम का मतलब ये है, अगर हम सेंटर से किसी कोड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो OD होगा इस AB के लिए परपेंडिकुलर होगा, यानी OD इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि OD इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है। गिवन है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी जो D दे रखा है वो AB का मिड पॉइंट है, यानी D AB को बाइसेक्ट करता है। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं छोटा मोटा सा, और कंस्ट्रक्शन ये है, हमने इस O से B को ज्वाइन किया और इस O से A को ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। ज्वाइन OA एंड OB, OA और OB को हमने ज्वाइन कर लिया। अब प्रूफ देख लेते हैं इसका, बहुत ही आसान सा प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। देखिएगा ध्यान से, जैसे हमने O से A को ज्वाइन किया, O से B को ज्वाइन किया, तो हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गए। पहला ट्रायंगल हमारे पास AOD और दूसरा ट्रायंगल है BOD। इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हम OD को परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे AB के लिए। इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे, इसमें OA इक्वल टू OB। सबसे पहले लिखते हैं हम OA इक्वल टू OB। ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल होंगी, दोनों लेंथ इक्वल होंगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि दोनों के दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्किल है। तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, यानी एक ही सर्किल की जितनी भी रेडियस होती है सबकी सब इक्वल होंगी। इसके अलावा चलो OD इक्वल टू OD ले लेते हैं। अब ये जो OD है इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, तो इसका मतलब ये कॉमन हो गया है ना। तो OD इक्वल टू OD कॉमन साइड है। इसके अलावा जो AD है वो BD के इक्वल है, यानी ये जो लेंथ है AD इस लेंथ BD के इक्वल है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो D होगा वो मिड पॉइंट होगा AD का, सॉरी जो D पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट होगा। इसमें लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट में हमने साइड से यूज किया है, इस वाले पार्ट में साइड से यूज किया, और इस वाले पार्ट में भी हमने साइड से यूज किया। तो तीनों पार्ट में हमने साइड से यूज किया है। OA OD के इक्वल है, OD कॉमन है, AD BD के इक्वल है। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, यानी हमने तीनों साइड से यूज किया है इसमें, तो हम क्या लिखेंगे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOD, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमें मालूम है दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सबके सब इक्वल होंगे, यानी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि OD परपेंडिकुलर AB, यानी जो परपेंडिकुलर वो एंगल से रिलेटेड होता है, तो इस वजह से हमें एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें। हमने क्या किया, इस एंगल को 1 माना और इस एंगल को 2 नाम दे दिया, है ना।
तो हमें मालूम है कि एंगल एओडी, सॉरी ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीओडी। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो एडीओ और बीडीओ यानी ये एंगल दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इट इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सीपीसीपी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हमें मालूम है कि अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लें यहाँ से आता, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, यानी बी सॉरी ए डी बी ये कैसे है, कॉलिनियर है, यानी स्ट्रेट लाइन पर फॉल होते हैं। तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा हमारा 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ लिखते हैं हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, यहाँ रीजन लिखेंगे हम लीनियर पेयर। हमें मालूम है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 को हम एंगल 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जगह एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 1 टू एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमने देखा यहाँ पर एंगल जो 1 है वो 90 डिग्री है, यानी ये जो एंगल निकल के आया वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओडी होगा वो AB के लिए परपेंडिकुलर होगा। इट इम्प्लाइज ओडी परपेंडिकुलर AB, और हमें यही प्रूफ करना था। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में हमने जो दो थ्योरम्स डिस्कस किए हैं वो दोनों के दोनों आप लोगों के अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।